नमस्कार। बिहार में बहुत सारे पत्रकार और साथ ही साथ मैं एक विशेष मुद्दे पे बात करेंगे। जानते हैं खासतौर से बिहार की ही बात है। बिहार ही नहीं बल्कि देश की बात है, और देश की बात इसलिए है कि आज कई दिनों से किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पे संघर्ष कर रहे हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए। और उस हक अधिकार को कुछ ऐसे यूट्यूबर है जो अपने आप को तो पत्रकार कहते हैं, यूट्यूबर पत्रकार, जो कह रहे हैं सो कॉल्ड फर्जी किसान, और उत्तराखंड में वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि सो कॉल्ड फर्जी किसान है जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और चक्का जाम किए हुए हैं और आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं उन किसानों के तरफ से, इस सो कॉल्ड फर्जी पत्रकार से, कि क्या किसान फर्जी हैं? तो उन किसानों का उपजाया हुआ अन्न आखिर क्यों खाते हो? अगर सो कॉल्ड फर्जी वो किसान है तो फिर सरकार के जो मंत्री हैं बात किससे कर रहे हैं? सो कॉल्ड फर्जी किसानों से ही बात कर रहे हैं ना। 3-4 दौर का बात हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं समानता नहीं बैठी। तो किससे बात हो रहा है बताओगे कि आखिरकार में बात किससे हो रहा है? अगर सो कॉल्ड फर्जी किसान है तो फिर ये सरकार अपना जो पीयूष गोयल है, जो इनके कृषि मंत्री हैं मुंडा जी, किससे बात करने भेज रहे हैं? ये लोग किससे बात करने के लिए भेज रहे हैं? सो कॉल्ड फर्जी किसानों से बात करने के लिए भेज रहे हैं। अगर सो कॉल्ड फर्जी किसान ये है और वो व्यक्ति यानी वो कह रहा है कि बड़ी बड़ी जगुआर हो गया, बड़े बड़े ट्रैक्टर हो गया, उस पर 6-6 लाख रुपए का डीजे बांध करके और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भैया, उनके पास है, बड़े जमींदार है, बड़ा बड़ा खेती है, बड़े बड़े पैसे हैं, तो यार वो ट्रैक्टर से चले, जगुआर से चले, रेंज रोवर से चले, डिफेंडर से चले, उनकी मर्जी। उनके पास उतना इनकम है, उनके पास उतनी प्रॉपर्टी है, उनके पास उतने पैसे हैं, तो ऐस मौज तुम करोगे, हम करेंगे, वही किसान न करेंगे। और जो बड़ा किसान होता है वही अपने हक के लिए लड़ता है। छोटे किसान इस दुनिया में ना, मीडियम वर्ग और लोअर वर्ग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ता। ये चीज जान जाओ, ये चीज हकीकत है कि जब भी लड़ाई लड़ता है तो लोअर वर्ग नहीं लड़ता है, लोअर वर्ग के नाम पे लड़ाई दूसरा कोई लड़ता है। ये इतिहास है, अभी भी उठा के देख लो। आज भी यार तुम खुद लड़ते हो, किसके नाम पे लड़ते हो? गरीब, आम, आवाम, मजदूर, इनके नाम पे लड़ाई लड़ते हो ताकि बिहार से पलायन ना हो। तुम तो पलायन नहीं हो रहे हो ना, तुमको तो बिहार में रोजगार है, यूट्यूब से अपना पैसा कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, तुम तो बेरोजगार नहीं हो। लेकिन लड़ाई किसके नाम पे लड़ रहे हो? इनके नाम पे लड़ रहे हो। आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से हो या फिर किसी से भी हो, भाजपा को छोड़ के, भाजपा के तो भैया तुम आदमी हो, तो भाजपा को छोड़ करके जिससे भी तुम लड़ाई लड़ते हो, किसके लिए लड़ते हो? अपने लिए लड़ते हो? अपने लिए तो लड़ते नहीं हो। वैसे ही हो, किसान बैठे हुए हैं तो अपने हक अधिकार के लिए ना बैठे हैं। उतना उनके पास प्रॉपर्टी है, उतना उनके पास पैसे हैं, उनका उतना जमीन है, इसलिए अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के अपना किसी खेत में बैठ करके, पहाड़ी के खेत में बैठ करके वहां पे वीडियो बना रहे हैं। यार कुछ दिमाग भी होना चाहिए, सेंस भी होना चाहिए। और बता रहे 70 सालों में कांग्रेस ने जो नहीं किया, 70 साल में अगर कांग्रेस नहीं किया रहता और 10 साल में मोदी जी कर दिए हैं, 10 साल में क्या मोदी जी किए हैं बताओगे? एक सवाल ये भी रहेगा कि आप बोलते हो कि हमारे पिताजी आर्मी में, हमारे दादाजी आर्मी में, हमारे बड़े कौन कौन आर्मी में, तो ये 2014 के बाद ज्वाइन किए हैं कि 2014 से पहले ज्वाइन किए हुए हैं आर्मी? 2014 के बाद तो नहीं किया ना। तुम जा करके पूना पढ़े हो, 2014 के बाद तो नहीं पढ़े हो ना, 2014 से पहले पढ़े होगे, या 2014 के बाद भी पढ़े हो तो 2014 में तो स्थापित नहीं हुआ ना कॉलेज। जो भी कॉलेज है, IIT है, एम्स है, जो भी है, 2014 के बाद तो स्थापित नहीं हुआ, 14 से पहले ही हुआ था। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस नहीं किया रहता तो आज चिल्ला रहे हो ना जो सोशल मीडिया पे, ये भी देन राजीव गांधी की है, वो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे। बोलने से पहले कुछ माइंडसेट यूज करना चाहिए। आज के समय ऐसा पागलों की तरह बात नहीं करना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए यार, उत्तर प्रदेश में 50 लाख युवा अपने भर्ती जोन का हुआ था, जिसमें पेपर लीक हुआ, उस पर आवाज उठाए एक बार भी? कोई वीडियो इनका देखा आपने? हमें नहीं लगता है कि आपने देखा होगा या ये इस व्यक्ति ने बनाया होगा। लेकिन जाइए जहाँ पे नॉन बीजेपी शासित राज्य है। अब बिहार में तमाम मुद्दे खत्म, क्योंकि बीजेपी की सरकार हो गई, तमाम मुद्दे बिहार से खत्म। बिहार में अब कोई मुद्दा नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है, हिमाचल में मुद्दा मिलेगा, बेंगलोर में मिलेगा, कर्नाटका में, यहाँ पे मुद्दे इनको मिल जाएंगे, झारखंड में मिल जाएगा, नॉन बीजेपी शासित राज्य है। किसान, सो कॉल्ड फर्जी किसान जिसको भी बता रहे, अरे हम तो, तुम चैलेंज कर रहे हैं कि उन किसानों के बीच कभी जाकर यार एक वीडियो बनाकर चले आओ, जाओ
फिर बता देते हैं तुमको कि सो कॉल्ड फर्जी किसान है या कौन किसान है। उनको अफगानिस्तानी खालिस्तानी जिसको बोलते हैं, माफी किससे मांगे मोदी जी? जब ये 1 साल से ऊपर धरने पे बैठे रहे 14 महीने तक, तो माफी किससे मांगे? सो कॉल्ड फर्जी किसानों से ही मांगे ना, या तुमसे मांगे? बिहार के किसानों की बात करो, बिहार के किसान को एमएसपी के बारे में पता है? बिहार किसान जाएगा लड़ाई लड़ने? वो तो खुद जा करके बिचौलियों को बेचने का काम करता है, लेकिन उनको एमएसपी की जरूरत है। एमएसपी का मतलब समझते हो? पहले समझो। हम भी खुद किसानों की लड़ाई लड़ते हैं हम लोग हैं। किसानों के लिए हम लोग जेल का सफर तक काट करके आ चुके हैं, तो किसानों का दर्द हम लोग ना समझते हैं? किसानी हम लोग करते हैं। कभी फावड़ा चलाए हो? कभी गेहूं का बीज छीटे हो? चीज तो किए नहीं हो, तो किसानों का दर्द और क्या मालूम होगा? अपना तो बस रोजी रोटी सेकना है और उस पर चलना है। मैंने देखा इस व्यक्ति का वीडियो, भाई यार दंग रह गया। क्या मतलब सो कॉल्ड फर्जी किसान? भाजपा के तुम मानने वाले हो, आरएसएस के बंदे हो, तो अगर सो कॉल्ड फर्जी किसान है तो जो भी इनके मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, उनसे बोलो कि मत जाएं, सो कॉल्ड फर्जी किसानों के पास जाकर के वार्ता ना करें। अपना बात करने की जरूरत ही नहीं है ऐसे किसानों को। देख सकते हैं, मैं इसीलिए मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर के किसानों के बीच में, खेती के बीच में मैं भी वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोई रूम में बैठ के या फिर कहीं नहीं बना रहा हूँ, मैं भी यहीं पे बैठ के बना रहा हूँ खड़ा होकर के। इसीलिए किसान, ये खेत है, खलियान है, हम लोग खेती करते हैं, जानते हैं। जो किसान फांसी लगा ले रहा है, जो किसान कर्ज में डूब करके, उनसे पूछो ना कि सो कॉल्ड फर्जी किसान है कि क्या है। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है, ऐसे लोग तक बात पहुंचाने की जरूरत है। और मैं किसान जितने भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि इस वीडियो को फैलाओ, पहुंचाओ ऐसे सो कॉल्ड फर्जी पत्रकारों के पास जो अपने आप को कहते हैं तुमको किसान, सो कॉल्ड फर्जी किसान बता रहे हैं, उनके पास ये पहुंचाओ और जब उनको बताओ कि जो हम अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी और आने वाले लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उससे एक पंजाब हरियाणा के लोगों को फायदा नहीं होगा, तमाम देश के लोगों को फायदा होगा। जो भी किसान है सभी को फायदा होगा। किसान अब मजदूर बनते जा रहे हैं, बताओ क्यों? मजदूर किसान अब मजदूर बनते जा रहे हैं। आंकड़े उठा करके देख लो, 2014 के बाद कितने किसान मजदूर बन गए खेती छोड़ करके। फायदा ही नहीं है, मुनाफा ही नहीं है। डबल दुगुना करने की बात करके सरकार आई थी 14 में, दुगुना क्या इनका मतलब मटिया मेट मिला दिया इनको। 2000 रुपये से क्या होना है, एक चीज बताओ। 2200-2400 रुपये, पहले 2800 रुपये गेहूं और ये धान बिकता था, अब कितना में बिक रहा है? क्या किसानों का लाभ हो रहा है? आप भी कमेंट करके बताओ यार। कुछ ऐसे लोगों को कि मतलब क्या बोलते हैं, सो कॉल्ड फर्जी लोगों को बताने की जरूरत है, जो आम आदमी को और ऐसे कहीं ना कहीं एक ही बार माइंडसेट ऐसा बैठा लेने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। फर्जी खबर से ये सब्सक्राइबर बिटोर लेने से उससे नहीं होता है। सही चीज को सही बताओ, गलत चीज को गलत बताओ, उतनी हिम्मत रखा करो, यहाँ बता पाओगे। चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, क्या वो सो कॉल्ड फर्जी किसान है या फिर हकीकत में वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जय हिंद।